नमस्ते बच्चों, आज हम जो है पैसा पढ़ेंगे और पैसा में जो है हमारा आहार। तो हमने आपको इसके पहले भी आहार के बारे में बताया था, थोड़ा और भी जैसे जानकारी हो। तो जो भी सभी सब्जी होते हैं, सभी सब्जियों को क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है और हर सब्जी जो होता है एक ही तरह का भोजन नहीं होता। तो हम मनुष्य जो है अनाज, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब्जी का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जंगल में रहने वाले हिरन, खरगोश, नीलगाय, ये सब घास खाते हैं। और कुछ साड़ी मांसाहारी होते हैं, जिसमें शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, ये सब जो है जानवरों को मार करके खाते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जैसे लोमड़ी, गीदड़, सियार, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इसी ढंग की चिड़िया भी है। चिड़िया जो होती है वो अनाज खाते हैं। किसानों के खेत खलिहान में गिरे हुए अनाज खाते हैं, या तो किसानों की खड़ी फसल होते हैं, वहाँ से लोग अनाज के दानों को निकाल के खाते हैं। कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, पेड़ के लगे हुए फलों को भी खाते हैं। कुछ चिड़िया ऐसी है दूसरी चिड़ियों को भी मार करके खाते हैं, दूसरे जानवरों को भी पकड़ के खा जाते हैं। जैसे मोर है, मोर सांप को पकड़ के खा जाता है। और चील है, गरुड़ है, ये पक्षी दूसरे उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ करके या मुर्गे के बच्चों को जो है पकड़ करके खा जाते हैं। गिद्ध है, मरे हुए जानवरों को खा जाता है। सांप है, चूहा खाता है, मेढक खाता है। बड़े बड़े सांप है जो दूसरे भी प्राणियों को पकड़ करके खा जाता है। जो खरगोश को, अजगर है, खरगोश को खा जाएगा, तो हिरन को खा जाएगा, बकरी वगैरह भी खा जाएगा। बिल्ली है हमारे पास, हम लोग पालतू भी बनाते हैं। कुछ लोग बिल्लियाँ को दूध बहुत पसंद होता है, उसके अलावा वो चूहे भी मार के खाती है। कुत्ता है, वो भी मनुष्य के भोजन को खाता है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा मांस पसंद होता है, हड्डी पसंद होता है, और उसको भी खाता है। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारे किसी भी तरह का अन्न नहीं कर सकते, वो अपनी माँ का दूध पी करके ही जीवित रहते हैं, बढ़ते हैं। और एक उनको ज़रूरत पड़ भी गई तो उनको हम बकरी का दूध देते हैं या गाय का दूध, और यह सब नहीं संभव हुआ तो भैंस का भी दूध हम उनको देते हैं। उन्हें पानी मिला के जैसा डॉक्टर कहता है उसकी हम ज़रूरत के अनुसार हम उसको भोजन देते हैं। और इसके अलावा भी दूसरे जानवर हैं, जैसे छिपकली है। छिपकली आप देखेंगे जहाँ बल वगैरह रहते हैं वहाँ वो आ जाती है, और वहाँ पे उड़ते हुए कीट पतंगों को पकड़ करके खा जाती है। जो भी कीट पतंग से मिलेगी, जैसे मक्खी है, तितली है, और सभी कॉकरोच है, इनको पकड़ करके खा जाती है। इसके अलावा इल्ली है। इल्ली जो होते हैं जिस पत्ते पर वह रहता है उस पत्ते को ही खा जाता है पैदा होने के बाद, और वही इल्ली बाद में तितली बन जाती है। और जब तितली बन जाती है तो फूलों का रस चूसती है, और यही फूलों का रस ही उसका भोजन है। तो और भी ढेर सारे ऐसे कीट पतंगे होते हैं जिनका भोजन जो है फूलों का रस ही होता है। जैसे भौरा है, मधुमक्खी है, बर्र है, और कुछ मच्छर भी ऐसे हैं जो फूलों का रस पीकर जीवित रहते हैं। लेकिन सारे मच्छर ऐसे नहीं है। आप घर में देखते हैं कि मच्छर हमको काटते भी हैं, तो मच्छर काटते इसलिए हमको जो है हमारे शरीर में से जो खून निकाल कर के चूसते हैं, इसीलिए वो है ऐसा करके खून उनका भोजन है, जिससे हम बीमार भी होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे और जानवर होते हैं, जैसे खटमल होता है, या जू होता है, किलनी होती है। बड़े प्राणियों को ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी जो होते हैं क्या करते हैं, अब खून चूस करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी इसका मतलब है कि इनका भोजन ही जो है वह रक्त है, बराबर। इसके अलावा
वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियाँ भी भोजन करते हैं। तो वनस्पतियाँ भी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं, या जिनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे और सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा तो वनस्पतियाँ अच्छे से बढ़ती हैं। और इसके अलावा वो ज़मीन के अंदर से जो वनस्पतियों के पत्तियों के सड़ने गलने से, या कोई प्राणी मर जाए तो भी सड़ने गलने से, या कीट पतंगे जो होते हैं मरते रहते, सड़ते गलते रहते, उससे मिट्टी में एक अच्छा प्रकार का ह्यूमस बनता है। और यह ह्यूमस जो होता है उन वनस्पति के बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये सबका जो होता है अलग अलग प्राणियों का लगभग अलग अलग भोजन होता है। यानी कहने का मतलब है सभी प्राणी जो सजीव हैं, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, सभी प्राणी एक ही तरह के भोजन नहीं करते हैं, सब अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। अब हमारा आहार है, अब हम लोग में मैंने उस दिन आपको बताया था कि क्या बिल्कुल एक छोटा बच्चा और एक बड़ा आदमी और एक बूढ़ा व्यक्ति तीनों का भोजन एक तरह से हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं है। तो जो छोटा बच्चा है वह भोजन कम खाता है, इसकी वजह होती है वो छोटा, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे बच्चे की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा भोजन खाते हैं। और उसकी वजह हो तो वो लोग काम भी करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, जो जितना काम करेगा इसके लिए उसको क्या होता है उतनी भोजन की आवश्यकता होती है। और आप लोग को जब खेल करके आते हैं तो खेल कर आने के बावजूद भी आप थक जाते हैं और आपका शरीर जो होता है खेलने में संलग्न होता है, तो इससे क्या होता है काफ़ी ऊर्जा आपकी खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको भूख लग जाती है और आप तुरंत भोजन की मांग करते हैं, आपको भोजन चाहिए। लेकिन आपके विपरीत बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग क्या होते हैं उनका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका होता है, वे लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं और वे बेचारे हिल डुल भी बहुत कम पाते, बहुत कम ही हिलना डुलना होता है। इसलिए उनके शरीर की ऊर्जा जो होती है ख़त्म नहीं होती है। और दूसरे जो बूढ़े हो गए हैं उनके शरीर की जो गतिविधियाँ हैं वो कम हो जाती है और इसकी वजह से भी उनको भोजन कम लगती है और कुछ हद तक तो उनके दांत वगैरह भी टूट जाते हैं, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा खाने में दिक्कत होती है, इसके लिए भी वे भोजन कम करते हैं। और बिल्कुल अभी दो लोग बड़े लोग तो हैं, लेकिन फिर भी बड़े लोगों में भी भोजन में अंतर हो सकता है। उस अंतर की वजह ये हो सकती है कि दोनों लोगों के कामों में अंतर होगा। हो सकता है एक व्यक्ति खेत में काम करता है और खेत में काम करता है तो ये जो खेत में काम करता है तो बैल के पीछे पीछे और चलने का काम करता है, या हो सकता है मिट्टी का खोदने का काम करता है, या वह फसल की कटाई का काम करता है। इसी तरीके से वह फसलों को ढोने का काम करता है, फसलों को एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम करता है, फसलों को अलग करने का काम कर सकता है। तरह तरह के काम होते हैं। या आपने जंगल में लकड़हारों को पेड़ काटते हुए देखा होगा, उन्हें कुल्हाड़ी चलाते हुए देखा होगा। फैक्ट्रियों कारखानों में जो लोग काम करते हैं, ये लोग क्या होते हैं हमेशा एक जगह से दूसरी जगह हिलते डुलते रहते हैं और सामान को उठा करके तो उनको एक जगह से दूसरी जगह में रखना पड़ता है। या कभी कभी आपने घर के आजू बाजू में देखा होगा कि जब ट्रक से सामान आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रक से सामान को उतार करके दुकान के अंदर या रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि खेत में से जो पैदा हुआ अनाज लोग बेचते हैं, तो बेचने के बाद क्या होता है वो कुछ मजदूर लोग ऐसे होते हैं जो अनाज को अपने घर पर लाते हैं। तो ये सब जो काम है शरीर से होता है, मतलब शरीर में क्या होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशीलता से बढ़ने की वजह से उनको थकान भी बहुत होती है और उनको क्या होता है ऊर्जा की ज़्यादा खपत हो जाती है, उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। और जबकि दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं होता है, एक जगह बैठ करके काम करते हैं या खड़े होकर के काम करते हैं, तो उनका शरीर का काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे क्या है आपने देखा होगा स्कूल में आपको पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका एक खेत में काम करने वाले दूसरी तरह तो शरीर का काम नहीं करते। या डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भी उनकी तरह काम नहीं करते हैं। या ऑफिस में बैठ करके काम करने वाले लोग तो क्या होते हैं बैठे रहते हैं और वे जो है लिखने पढ़ने का काम करते हैं
तो इससे क्या होता है, उनका जो है दिमाग ज़्यादा काम करता है, तो वे दिमाग से काम करते हैं, या जज होते हैं, वकील होते हैं, और भी आपने दूसरी तरह के लोगों को देखा होगा जो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो ये शरीर से काम बहुत कम करते हैं और ज़्यादातर मस्तिष्क का काम करते हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं। तो उनका मस्तिष्क दिमाग जरूर थक जाता है, लेकिन शरीर नहीं थकता, उनको ऊर्जा कम ही लगती है। इस तरीके से ऑफिस में काम करने वाले लोगों की अपेक्षा जो है खेत में काम करने वाले या फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वाले लोगों का भोजन अधिक रहेगा, क्योंकि वे लोग मेहनत का काम ज़्यादा करते हैं और इससे उनकी ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है और इससे उनको ज़्यादा भूख भी लगती है, इसी वजह से ज़्यादा करते हैं और रोटी कम खाते हैं। अब बात आती है कि जो खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ की विविधता होती है तो ये अलग अलग होती है। तो खाद्य पदार्थ आखिर एक ही तरह से कैसे होता है और कैसे होना चाहिए? अभी आपको रोज़ ही एक तरह से आपको खाना दिया जाए तो आप खाएँगे क्या? कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि एक ही तरह का खाना खाने से क्या होता है, आपको उबन आ जाती है, आप कंटाला महसूस करते हैं, बोरिंग महसूस करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि घर में क्या होते हैं, आपके बीच में बदल बदल करके खाना बनाए जाते हैं। कभी रोटी सब्जी चावल दाल है, तो कभी हो सकता है पूरी बन जाती है, खीर बन जाते होंगे। इस तरीके से भोजन बीच बीच में रोज़ बदले जाते हैं। कभी पतली रोटी बनती है, कभी मोटी रोटी भी बन सकती है, या लिट्टी चोखा भी बन सकता है, या इडली वगैरह भी बन जाते हैं, या दूसरे और किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। और ये क्या होता है, रोज़ रोज़ इसीलिए बदले जाते हैं कि आपको खाना खाने में बोरिंग ना हो, आप किसी एक तरह के खाना खाने करके ऊब गए हों, उससे बचाने के लिए ऐसा आपको किया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें को हमको करना ज़्यादा होता है, कुछ क्षेत्र विशेष की वजह से वहाँ के लोगों को भोजन में वही खाया जाता है। जैसे अभी आप लोग मुंबई रहते हैं, तो मुंबई में आपको नारियल पानी मिलता है, लेकिन ये आपको यूपी में, झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में क्या आपको नारियल पानी मिलता है? वहाँ पर नारियल पानी आपको नहीं मिलता है। उसकी वजह है कि वहाँ नारियल होता ही नहीं है, बोले ना। तो नारियल वहाँ होता है जहाँ समुद्र होता है, समुद्र के किनारे ही नारियल होता है, क्योंकि नारियल की बढ़ने के लिए अलग ज़रूरत होती है, उसको जड़ के पास पानी चाहिए, ऊपर धूप चाहिए, गर्मी वाला है, यह सब समुद्रों के किनारे संभव होता है। उधर यूपी में, राजस्थान में, झारखंड में, बिहार में समुद्र नहीं, इसकी वजह से वहाँ नारियल पानी आपको मिलेगा नहीं, या वहाँ आपको होता नहीं है। तो यहाँ के लोगों के भोजन में नारियल शामिल होता है, यहाँ के लोग नारियल की चटनी बहुत खाते हैं। लेकिन यूपी राजस्थान में क्या होता है, वहाँ के लोगों की चटनी में ज़्यादातर क्या होता है, लहसुन का उपयोग होता है, टमाटर का उपयोग होता है, ये सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा होता है, इसके लिए ऐसा होता है। तो इसका मतलब है जहाँ पर जो चीज़ अधिक होता है वहाँ पर वही चीज़ का उपयोग किया जाता है। अभी हमारे देश के उत्तर में पंजाब है, वहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो इसलिए वहाँ के लोगों के भोजन में गेहूँ से बनी हुई चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, रोटी है जो भी है ना। जबकि अपने दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उधर चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ चावल से बनी हुई चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। अब उसमें जैसे इडली है, डोसा है, थप्पा है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ के लोगों के भोजन में ज़्यादा शामिल है। और जबकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, वहाँ समोसा बहुत ज़्यादा मिले, तो वहाँ इस तरीके की बनाने की चीज़ें होती, वहाँ उनका भोजन होता है। आप यूपी में जा कर के, झारखंड में जा कर के, बिहार में जा कर के, राजस्थान में जा कर के वड़ा पाव नहीं पाएंगे, क्योंकि वड़ा पाव वहाँ के भोजन में शामिल नहीं है। और वड़ा पाव बनाने की जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मिलती नहीं है। लेकिन वड़ा पाव मुंबई में आप खूब पाएंगे, उसके आप समोसा बल्कि नहीं पाएंगे, ये वहाँ के भोजन में शामिल है। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें होती हैं। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पठार में, समुद्र किनारे छोड़ दीजिए, समुद्र से दूर के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है कि ढंग की मिट्टी है कि वहाँ पर ज्वार खूब पैदा होता है, बाजरा पैदा होता है, मक्का पैदा होता है, ये सब मोटे दाने हैं।
और इसीलिए यहाँ के लोगों के भोजन में तीन मोटे दानों ज्वार बाजरा मक्का से बने 3 मोटे दानों के भाकरी यानी जिसे हम पोंचा भी बोलते हैं, मोटी रोटी भी कर सकते हैं, इनके भोजन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल होती है। तो क्योंकि वहाँ वही पैदा होता है, तो जहाँ पर जो चीज़ पैदा होती है निश्चित रूप से उस चीज़ को ज़्यादा खाया जाएगा। अब आपके घर के पास आम का पेड़ है तो उसमें आम आएगा तो आप आम ही खाएंगे, पेरू नहीं है तो पेरू थोड़ी खाएंगे। पेरू जहाँ होता है वहाँ के लोग पेरू ज़्यादा खाएंगे। हाँ, अभी बात है कि आपके खाने से ज़्यादा बच जाएगा तो आप आम पेरू वाले को दे देंगे और पेरू वाले से ज़्यादा रहेगा तो आपको देगा। ऐसा भी सामान बदल बदल के आते रहते हैं। हम दूसरे वैसा नहीं करते, पूरी तरह नहीं खाते, लेकिन खाते हैं। लेकिन हमें क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह इन विशेषताओं का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा एक और प्रकार का भोजन है समुद्रों के किनारे रहने वाले लोग जो है, जिसको हम कोंकण का एरिया बोलते हैं। कोंकण के लोग जो होते हैं मछली का भी उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह है कि समुद्र में मछली पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है जब मछली पाई जाएगी तो उसका मछली का उपयोग होगा। तो कोंकण में रहने वाले लोग या समुद्रों के किनारे रहने वाले लोग जो होते हैं मछली का बहुत ज़्यादा उपयोग अपने भोजन में करते हैं, है ना। जैसे वही बंगाल में रहने वाले लोग मछली और भात यानी चावल, मछली और चावल बहुत मशहूर है। वहाँ के लोग मछली और चावल खाना बहुत पसंद है, ये उनका भोजन है। और जबकि महाराष्ट्र में कोंकण के किनारे रहने वाले लोग समुद्र किनारे उनके जहाँ मछली मिलता है वो लोग मछली बहुत खाते हैं। इसके अलावा रोटी चटनी भी, नारियल की चटनी में पहले वाला यहाँ नारियल होता है इसलिए नारियल खाते हैं। लेकिन जो दूर के लोग हैं वो लोग बिल्कुल मछली नहीं खाते, ऐसा भी नहीं, ये लोग भी खाते हैं, लेकिन शायद समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जितना खाते हैं उतना वह नहीं खाते हैं। क्योंकि हर जगह लगभग नदी होती है, तालाब होती है, झील होती है, तो उनमें भी मछली होती है। तो जो लोग खाने वाले हैं वे लोग खाते हैं और जो लोग उसको नहीं पसंद है वो नहीं खाते हैं। तो और कहीं कहीं जैसे अभी अपने देश में तो नहीं है, लेकिन दूसरे देश में ऐसा है कहीं कहीं बकरी भेड़ इन सब का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ ऐसी स्थिति है, गाय भैंस कम पाले जाते हैं क्योंकि गाय भैंस के लिए पर्याप्त मात्रा में घास की ज़रूरत होती है, वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ जो होता है झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ बकरी के लिए भेड़ के लिए उपयुक्त होता है, वहाँ पाले जाते हैं। तो वहाँ के लोग इसको भी अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। तो इस ढंग से आप देख पाएंगे कि क्षेत्र के हिसाब से कहीं पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पैदा होती है और कहीं पर बहुत कम होती है। तो जहाँ पर जो ज़्यादा पैदा होता है वहाँ पर वो खाते हैं क्योंकि वहाँ की ज़मीन ऐसी होती है और वहाँ की जलवायु ऐसी। अभी अपने देश में कश्मीर है, वहाँ बहुत ही ठंडी पड़ती है और ठंडी पड़ती है तो वहाँ ठंडी होता है, वहाँ सेब होता है। पूरे देश के और भागों में सेब पैदा ही नहीं होता, तो वहाँ के लोग जाहिर सी बात है सेब ज़्यादा खाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग नहीं खाते, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ से आता है, लेकिन वहाँ आने की वजह से बहुत महंगा होता है, सबके बस की बात नहीं होती जो खरीद सके, ये भी स्थिति होती है। लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर हम खाते हैं, खरीदते हैं, ये भी होता है। अभी दक्षिण भारत में केरल है, अनानास आप लोग खाते हैं, अनानास जो होता है केरल में पैदा किया जाता है ज़्यादा मात्रा में, वहाँ ये भी होता है। अभी नागपुर है, अपने वहाँ संतरा पैदा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लोग संतरा पसंद करते हैं, लेकिन पूरे देश में नहीं होता है तो वहाँ भी भेजा जाता है, खाते हैं, कम खाते हैं। लेकिन जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा पैदा होती है वहाँ पर उस चीज़ को ज़्यादा खाया जाता है और जहाँ पे कम पैदा होती है वहाँ पर उस चीज़ों को कम खाया जाता है। इसके अलावा कुछ भोजन जो है हम मौसम के अनुसार खाते हैं। अभी जैसे गर्मी होती है तो गर्मी में क्या करते हैं, हम नींबू शरबत बहुत पीते हैं क्योंकि गर्मी में वही हमारे लिए उपयुक्त होता है। लेकिन हम नींबू शरबत बारिश में नहीं पीते, ठंडी में नहीं पीते क्योंकि उस समय उसकी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। गर्मी के मौसम में आम खूब खाते हैं क्योंकि गर्मी में आम होता है, बारिश के टाइम गर्मी के एंड होने पर लगभग मई से जून मार्च अप्रैल तक खाते हैं क्योंकि वो होता है। इसके अलावा मार्च के एंड में गेहूँ वगैरह की पैदावार हो जाती है किसानों के पास, तो किसान शायद उससे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। लेकिन बारिश के बाद ठंडी में क्या होता है, चावल हो जाती है, बारिश के सीज़न में चावल पैदा की जाती है, जब तक बारिश ख़त्म होता है तो चावल होता है, तो चावल का उपयोग किया जाता है। और बारिश के टाइम में फलों के सीज़न भी बदल जाते हैं। बारिश में आप देखेंगे आपको अनार खूब मिलता है, तो आप अनार का उपयोग करते, सेब भी आती है।
लेकिन ठंडी में क्या होता है, ठंडी में आपको पेरू बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से पपीता भी आपको मिल सकते हैं, या दूसरे संतरा भी आ जाता है ठंडी में। तो ये सब चीज़ें आप फल खाते हैं तो इसका मतलब है बारिश के टाइम पर आपकी भोजन में ज़्यादा ऊर्जा वाला मात्रा का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद ठंडी में भी होता है, ठंडी में हम क्या करते हैं, ठंडी होता है तो ठंडी शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए हम ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, गर्म वाले भोजन करते हैं जिससे हमको गर्मी मिले है। और मसाले का भी लोग अच्छा उपयोग करते हैं। इन चीज़ों गर्म भोजन आपको खाना अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है कि ऋतु के अनुसार भी हमारे भोजन में परिवर्तन होते रहते हैं और ऋतु के अनुसार जो होती सब्जियाँ भी आती हैं। आप देखेंगे जैसे बारिश का मौसम है उस समय आपको फूल गोभी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि फूल गोभी ज़्यादातर बारिश के मौसम में आती है। अभी आपको वटाना है, मटर है, ये भी जो होता है ठंडी के सीजन में आती है, गर्मी में नहीं मिलेगी। और इस ढंग से दूसरी इसी तरीके की सब्जियाँ होती हैं कि अलग अलग सीजन में वो पाई जाती हैं और उसका उपयोग भी किया जाता है उसी अलग अलग। इसके अलावा हमारे यहाँ भोजन में परिवर्तन कब होता है, हमारे तीज और त्यौहार पर कोई भी त्यौहार पड़ जाता है तो त्यौहार में लोग क्या होते हैं, कुछ अच्छा भोजन बनाते हैं, ज़्यादा भोजन बनाते हैं। जैसे त्यौहार के दिन, चाहे वह किसी भी धर्म के त्यौहार हो, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, सभी के त्यौहारों के दिन जो होते हैं अलग अलग भोजन बनाए जाते हैं और उसको भी लोग उपयोग में लाते हैं। तो कहने मतलब त्यौहार के टाइम पर जो होता है भोजन में विविधता पाई जाती है। इसके अलावा और क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा होता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लोग देखिए आपको चना है, मूंग है, मटर है, ये दलहन वाली जो होते हैं अनाज जो होते हैं उनको लोग भिगो करके रखते हैं, शाम को भिगोएंगे सुबह उसका उपयोग करते हैं। और हो सके तो उन्हें क्या करते हैं, एक आध दिन आप रख दीजिए, जिनमें थोड़ा अंकुर निकल जाए तो वो ज़्यादा और फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होता है। तो ऐसा भी होता है, थोड़ा स्वादिष्ट नहीं होता है लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है ना। और लोग क्या करते हैं, प्रोटीन पाने के लिए दाल को जो है वो भिगो करके लोग खाते हैं, चाहे वो चने की दाल हो, मटर की दाल हो, अरहर की दाल हो, दाल में प्रोटीन मिलता है उसको खा लेते हैं। तो क्या है कि आपको घर के जो बनाया जाता है आपको वही भोजन करना है जो आपको पसंद है, और वो आपको भोजन नहीं करना है जो आपको पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, शरीर की ज़रूरत के लिए हमें हर तरह की भोजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें जो पसंद है अच्छा खाइए, ठीक है, लेकिन हमको जो नहीं पसंद है उसे भी हमें थोड़ा बहुत खाने का प्रयास करना चाहिए और खाना भी चाहिए। नहीं तो आपको जो पसंद है उसको आप ज़्यादा खाएँगे, शरीर में उसकी मात्रा आपकी बढ़ जाएगी, और जो आपको पसंद नहीं है वो आप नहीं खाएंगे तो वह शरीर में आपको मात्रा मिलेगी नहीं, उसकी कमी हो जाएगी तो आप बीमार हो जाएंगे। और आपको शरीर ठीक रूप से बढ़े इसके लिए सब कुछ ज़रूरत है, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, आप बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा सभी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी आपको जैसे भाषा पढ़ना बहुत पसंद है, इसका मतलब है कि आपको लिख नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अगली कक्षा में जाने के लिए भाषा को भी पास करना होगा, गणित को भी पास करना होगा, अंग्रेजी को भी पास करना है, मराठी को भी पास करना है, परिसर को भी पास करना है, तो है कलाकार अनुसार शिक्षा भी होता है, सबका अपना ज़रूरत होती है। तो क्या है, अपनी ज़रूरत को ही ध्यान में रख करके हमें सभी विषय को बराबर पढ़ना चाहिए। उसी ढंग से हमको अपनी शरीर की जरूरत की सभी चीज़ों को खाना चाहिए, सभी की हमको ज़रूरत होती है, और कभी हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमें पसंद नहीं। इसके अलावा हम कुछ पत्तीदार सब्जियां खाते हैं, जैसे पत्ता गोभी है, मूली भी है, खा सकते हैं, तो आप मूली भी खाइए, लेकिन मूली आपको थोड़ा होता तीखा लगता आप नहीं खाते। जड़ वाली पत्ती, गाजर है, सलजम है, बीटरूट है, मूली है, इनका भी हमें सेवन करना चाहिए, है ना। ये ककड़ी है, खीरा है, इनका भी हमें सेवन करना चाहिए। हो सकता है इनमें बहुत ज़्यादा स्वाद ना हो, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इनका भी हमें उपयोग करना चाहिए। ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे घर पे पालतू प्राणी होते हैं, तो उन पालतू प्राणियों से जो हमारे गाय है, भैंस है, उनसे हमें दूध मिलता है, हमें उसका दूध का भी उपयोग करना चाहिए। दूध पीना वैसे सभी लोग पीते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग दूध नहीं पसंद है,
दूध से दूर भागते हैं। चाय पिएंगे लेकिन दूध नहीं पिएंगे। चाय इसलिए पीते हैं कि चाय में शक्कर मिला के बनाई जाती है, मीठा लगता है, पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं। तो सिर्फ आप इसलिए मत पीजिए वो मीठा लगता है, तो आपके शरीर की ज़रूरत है। दूध में ऐसा बहुत ही अच्छा पौष्टिक होता है। आप दूध से बनाया दही बनाया जाता है, घी बनाया जाता है, मक्खन होता है, दूध से और भी दूसरी तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, पनीर है, उससे बनी सब्जी बनाई जाती है। तो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को भी आप खाइए। वैसे तो दूध से बनी चीज़ें सबको ज़्यादातर पसंद होती है, कुछ होते नहीं होता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं है, उससे भी खाइए। इसके अलावा आपको जो टीवी पर विज्ञापन में दिखाए जाते हैं कुरमुरे है, ये खाइए। इसके अलावा नमकीन है और भी दूसरी तरीके की चीज़ें दिखाई, बस आपको वही खाना है, वही चीज़ करते हैं। तो टीवी पर दिखाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं और जो पैक में देखने बड़े अच्छे लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वह आपके लिए फ़ायदेमंद ही हो, और कभी कभी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो जितना दिखाया जाता है उतना सच होता नहीं है। तो बाज़ार में मिलने वाले इस तरीके के खाद्य पदार्थ वो स्वादिष्ट तो हो सकते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए ही उतने अच्छे होंगे ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए भरसक हो सके तो आप पानी पूरी, वड़ा पाव और जो प्लास्टिक में बंद होकर के किराना की दुकानों पर जो चीज़ें मिलते हैं, वेफर्स वगैरह, ये सब हो सके जितना कम से कम हो सके उतना कम ही खाइए तो ही अच्छा है, और ना खाइए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये किसी भी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते नहीं हैं और होते भी नहीं हैं। अगर सबसे अच्छा है कि आपके घर में जो भी चीज़ बनता है उसे खाइए। वह थोड़ा हो सकता है कि बाज़ार में मिलने वाली चीज़ों की अपेक्षा स्वादिष्ट ना हो, लेकिन फिर भी वे आपके शरीर के बहुत ही फायदेमंद होते हैं, उनको आप खाइए। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है आहार पाठ में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि दिन भर में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने से पहले तक जो भी हम खाते हैं पीते हैं, दूध है, चाय है, सब हमारे भोजन के ही अंग है, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। इसके अलावा हर उम्र के लोग, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब अपनी उम्र के अनुसार उनका भोजन जो होता है अलग अलग होता है, कम ज़्यादा खाते हैं। और शरीर से काम करने वाले लोग, शारीरिक श्रम करने वाले लोग, और जो होते हैं शारीरिक श्रम न करने वाले लोग जो ऑफिस वगैरह में होते हैं, उनकी अपेक्षा वो थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दोनों के अपने शरीर की ज़रूरत भी अलग अलग होती है। इसके अलावा ऋतु के अनुसार, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु के अनुसार भी हमारे भोजन जो होते हैं अलग अलग होती है। इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार कौन कहाँ रहता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसी है, इसके आधार पर भी जो होते हैं हमारे भोजन में अंतर पाया जाता है। अलग अलग तरह के अलग अलग होने के लोग होते हैं। और आहार में हमारे भोजन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। और तीसरा है कि कुछ लोग केवल शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी मैंने पहले बोला कि जी सिर्फ अपने भोजन के लिए वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, हिरन, खरगोश, गाय, भैंस, भेड़ बकरी, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने भोजन के लिए केवल मांस पर निर्भर है, जैसे शेर है, सांप है, बाघ है, चीता है ना। ये लोग अपने भोजन के लिए क्या है, केवल मांस पर ही निर्भर है। और कुछ लोग हैं सर्वाहारी हैं, जो सब कुछ मिले खाएंगे, मांस मिला, अनाज मिला, जैसे कौवा, कौवे को सड़ी मरा रहे, जिंदा रहे, सड़े गले अनाज के दाने भी मिलेगा, वो भी खाएगा, मांस भी खाएगा। तो इस तरीके से जो है कौवा सर्वाहारी और सब तरह का भोजन कर लेता है, वो साफ करता है। और दूसरा है कि विज्ञापन में दिखाए गए वाले भोज्य पदार्थ जो होते हैं वह हमेशा स्वादिष्ट तो हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे हमेशा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
जैसे आमरस होता है ठंडा होता है, तो ठंडा वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं सब की सब आपको क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए होता है कि ठंडे वगैरह आप मत पीजिए, ठंडा पीना है तो आप छाछ पीजिए, है ना, घर पे बनाए हुए नींबू शरबत पीजिए, इस तरीके दूसरे पेय पदार्थ पीजिए, लेकिन ठंडा हो सब आप मत पीजिए। ओके, तो इसीलिए है कि मतलब अपना आहार है, आपका शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, ठीक रहे, आप अच्छे से रहे, इसके लिए तो आप संतुलित आहार खाएँ और घर का बनाया हुआ ही भोजन खाएँ और अपनी ज़रूरत भर का ही खाएँ और भोजन का नुकसान ना करें। इस ढंग से कुछ शारीरिक काम है, स्वाध्याय दिया गया है। तो स्वाध्याय में क्या होता है कि कुछ वर्गीकरण इसमें दिया गया। वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। तो जैसे कौन कौन सा काम आता है, शरीर का काम है और कौन कौन से काम है शारीरिक ना है। जैसे खो खो खेलना, जो है साइकिल चलाना, साफ सफाई करना, पहाड़ी पर चढ़ना, ट्रंक उठाना, ट्रंक यानी पेटी सामान उठाना। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे कुली को देखते हैं, तो सिर पे पेटी ढो करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और बगीचे में निराई गुड़ाई करना, ये सब सारे श्रम वाले। लेकिन जैसे घर में बैठ करके चावल बेलना, आपकी मम्मी वगैरह कभी दादी वगैरह करते हैं, पुस्तक पढ़ना और चित्र बनाना, ये सब शरीर वाले काम नहीं है। सही गलत बताना, अभी आप सही गलत बताने का, जैसे घर में बनाया गया हर पदार्थ को अवश्य खाना चाहिए, बिल्कुल सही है। विज्ञापन वाले पदार्थ अवश्य खाने चाहिए, गलत। विज्ञापन तो मतलब उधर टीवी पर जो आपको दिखाया जाता है। ये आकर्षक वेस्टर्न वाले पैकिंग वाले जो पैक में आता है, जैसे आपका वेफर आता है, कुरमुरा आता है, पैक करके आता है, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बनता है, गलत है ना। सभी महंगे पदार्थ अच्छे होते हैं, ये भी गलत है। जरूरी नहीं घर महंगा सामान आपका। एक शब्द में किस ऋतु में आपको आमरस मिलता है, तो आमरस जो है आपको गर्मी में मिलता है। गन्ने के रस से कोल्हड़ किस ऋतु में मिलते हैं, तो गन्ने का रस से कोल्हड़ में मिलता है, भी आपको शीत ऋतु में मिल जाएंगे और किस ऋतु में मिलते हैं। हरा चना बाजार में किस ऋतु में मिलता है, ये भी शीत ऋतु में मिलता है। गर्मी में आप खेल कर आने के बाद आपको बहुत प्यास लगी है, तो आपके सामने नींबू का शरबत भी है और आपको बाज़ार में लाया गया ठंडा है, जिसे हम कोको कोला बोलते हैं, थम्स अप बोलते हैं, मिरिंडा है। कौन सा पीना आपको अच्छा लगेगा, तो आपके लिए बेहतर है कि जो है आप क्या कीजिए, आप नींबू का शरबत पीजिए, ठीक है। तो ऐसा आपको जो स्वाध्याय में दिया गया है, इसे आप करेंगे और आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं।